कभी सोचा है कि दो मैग्नेट्स बिना एक दूसरे को छुए एक दूसरे को पुश या पुल कैसे कर लेते हैं? ये तो बिल्कुल जादू जैसा लगता है ना? तो चलिए आज हम इसी अदृश्य शक्ति के राज से पर्दा उठाते हैं जो हमारे चारों ओर हर चीज को चलाती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, ये फिजिक्स के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक रहा है। मतलब दो चीजें जो मीलों दूर हो सकती हैं, एक दूसरे को महसूस कैसे करती हैं? जरा इस बारे में सोचिए। सूरज की गर्मी हम तक कैसे पहुंचती है, या एक मामूली सा मैग्नेट फ्रिज पर कैसे चिपक जाता है? आखिर ये फोर्स इस खाली जगह को पार कैसे करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े साइंटिस्ट को परेशान किया है। तो इस पहेली का जवाब एक ऐसे रेवोल्यूशनरी आइडिया में छिपा है जिसने फिजिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और वो आइडिया है एक अदृश्य फोर्स फील्ड का कॉन्सेप्ट। यानी स्पेस खाली है ही नहीं, ये एक एक्टिव मीडियम है, एक जरिया है जिसके थ्रू ये फोर्सेस ट्रैवल करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर है क्या चीज? इसको ऐसे समझिए कि ये किसी चार्ज का इन्फ्लुएंस जोन है, बिल्कुल वैसे जैसे एक हीटर अपने आसपास की हवा को गर्म कर देता है ना? ठीक उसी तरह एक इलेक्ट्रिक चार्ज अपने चारों तरफ के स्पेस को बदल देता है। और अगर कोई दूसरा चार्ज इस जोन में आ जाए तो उस पर एक फोर्स लगता है, या तो धक्का या खिंचाव। और ये सिर्फ कोई ख्याल नहीं है, ये स्पेस की एक असली फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसको और आसान तरीके से समझना है तो इमेजिन कीजिए कि स्पेस में एक इनविजिबल वेदर मैप है, लेकिन ये हवा का प्रेशर नहीं बल्कि फोर्स दिखाता है। ये मैप हर पॉइंट पर बताएगा कि अगर वहां एक चार्ज रखा जाए तो उस पर कितना जोर से और किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। एक तरह से ये यूनिवर्स का इनविजिबल जीपीएस है जो चार्जेस को गाइड करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये इनविजिबल फील्ड एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसी चीज को मेजर कैसे किया जाए जिसे ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं? ये तो एक भूत को तोलने जैसी कोशिश हो गई। इसके लिए साइंटिस्ट एक बहुत ही क्लेवर ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। वो एक छोटा सा लगभग नेग्लिजिबल जासूस फील्ड में भेजते हैं। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये इतना छोटा होता है कि ये मेन फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता, बस चुपचाप वहां जाकर एक्सपीरियंस करता है कि क्या हो रहा है और हमें आकर रिपोर्ट देता है। प्रोसेस सरप्राइजिंगली बहुत सिंपल है। स्टेप 1, हम इस छोटे से टेस्ट चार्ज को लेते हैं और फील्ड में किसी पॉइंट पर रख देते हैं। स्टेप 2, फिर हम केयरफुली मेजर करते हैं कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है, पुश हो रहा है या पुल। और फाइनली स्टेप 3, उस फोर्स की वैल्यू को टेस्ट चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। इससे हमें मिलता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, जो कि सीधे सीधे हमें उस पॉइंट पर फील्ड की स्ट्रेंथ बता देता है। और बस ये सिंपल सा कैलकुलेशन हमें वो मैजिक नंबर दे देता है जिसे हम ढूंढ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, E=F/Q0। ये फॉर्मूला असल में हमें उस इनविजिबल दुनिया को नापने और समझने की पावर देता है। ये बताता है कि उस पर्टिकुलर जगह पे फील्ड कितनी पावरफुल है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि फील्ड को मेजर कैसे करना है, लेकिन एक कदम पीछे जाते हैं और सोचते हैं, ये फील्ड आखिर आ कहां से रहा है? इसका सोर्स क्या है? चलिए सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से शुरू करते हैं, एक अकेला आइसोलेटेड चार्ज। और यहाँ एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट आता है। यूनिवर्स में हर एक चार्ज, चाहे वो बालों से रगड़े हुए गुब्बारे पर मौजूद छोटा सा इलेक्ट्रॉन हो, अपने चारों तरफ अपना खुद का पर्सनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। यही चार्ज उस फील्ड का सोर्स है, इसलिए हम इसे सोर्स चार्ज कहते हैं। और पता है क्या, हम इस सोर्स चार्ज की फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फॉर्मूला है E=KQ/R²। यहाँ Q है हमारे सोर्स चार्ज की स्ट्रेंथ और R है उससे दूरी। एक चीज नोटिस कीजिए, फॉर्मूला में R का स्क्वायर नीचे है, डिनोमिनेटर में। इसका सीधा मतलब है कि जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते हैं, फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत बहुत तेजी से गिरती है। ये फेमस इनवर्स स्क्वायर लॉ है जो नेचर में हर जगह मिलता है। लेकिन सिर्फ स्ट्रेंथ से काम नहीं चलता, डायरेक्शन भी तो इम्पॉर्टेंट है। एक पॉजिटिव चार्ज की फील्ड को एक फाउंटेन की तरह इमेजिन कीजिए, जो हर डायरेक्शन में पानी बाहर फेंक रहा है। ये दूसरे पॉजिटिव चार्जेस को अपने से दूर धकेलता है। इसके उलट एक नेगेटिव चार्ज की फील्ड एक ड्रेन की तरह है, जो सब कुछ अंदर की तरफ खींच रहा है। ये पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सिंपल। अब रियल वर्ल्ड में चार्जेस कभी अकेले नहीं होते,
वो तो एक बड़ी सी पार्टी की तरह होते हैं, सब एक साथ। तो सोचिए क्या होता होगा जब इतने सारे चार्जेस अपनी अपनी फील्ड्स बना रहे हैं और वो सब एक ही जगह पर ओवरलैप कर रही हैं। क्या वहां क्योस मच जाता है? सरप्राइजिंगली इसका जवाब बहुत ही एलिगेंट और सिंपल है। इसे कहते हैं द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बेसिकली इसका मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बस सारी इंडिविजुअल फील्ड्स का वेक्टर सम होता है। वेक्टर सम यानी हम सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ नहीं जोड़ते, बल्कि उनके डायरेक्शन का भी ध्यान रखते हैं। फील्ड्स आपस में लड़ती नहीं, वो बस जुड़ जाती हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है P, उसके लेफ्ट में एक पॉजिटिव चार्ज है Q1, तो वो P को कहेगा दूर जाओ, इसलिए उसकी फील्ड E1 राइट की तरफ पॉइंट करेगी। अब P के राइट में एक नेगेटिव चार्ज है Q2, वो P को कहेगा इधर आओ, तो उसकी फील्ड E2 भी राइट की तरफ ही पॉइंट करेगी। तो P पर टोटल फील्ड क्या हुआ? सिंपल, दोनों फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट यानी E1 प्लस E2 जो मिलकर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाएगा जो राइट की तरफ पॉइंट करेगा। तो इतना सब कुछ जानना जरूरी क्यों है? ये सारी एब्स्ट्रैक्ट फिजिक्स मैटर क्यों करती है? बात यह है कि ये इनविजिबल फील्ड हमारी मॉडर्न दुनिया के लगभग हर एस्पेक्ट की फाउंडेशन है, उसकी नींव है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स को नहीं समझेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई मतलब ही नहीं है। हमारे फ़ोन और लैपटॉप में जो छोटे छोटे कैपेसिटर्स एनर्जी स्टोर करते हैं वो इन्हीं फील्ड्स की वजह से काम करते हैं। जो बिजली की तारें हमारी घरों तक पावर लाती हैं, उनका डिज़ाइन इस बात पे डिपेंड करता है कि चार्ज कंडक्टर्स पर कैसे फैलेगा। ये मॉडर्न फिजिक्स का डीएनए है, सिंपल एज दैट। तो चलिए इस आखिरी सवाल के साथ इस डिस्कशन को खत्म करते हैं। ये जानते हुए कि यूनिवर्स का हर एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है जो लाइट की स्पीड से अनंत तक फैली हुई है, तो सोचिए हमारी चारों तरफ की ये खाली जगह असल में कैसी दिखती होगी। क्या ये सच में खाली है या ये अनगिनत अदृश्य फोर्स फील्ड्स का एक कॉम्प्लेक्स हमेशा बदलता हुआ डांस है जो पूरे यूनिवर्स को एक साथ बांधे हुए है? अगली बार जब रात को आसमान देखें तो उस अदृश्य दुनिया के बारे में जरूर सोचना जो हर तरफ मौजूद है।